हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे गोडाउन कैसे बनाया जाता है, उसमें स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। जैसे मिस्टर रमेश के नाम से रमेश इंटरप्राइजेस का नाम से हमने क्रिएट कर लिया और इसका मेलिंग नेम, एड्रेस वगैरह सब फिल कर देंगे। स्टेट भी हाँ भर देंगे। एड्रेस हमने डाल दिया मालीपुर रोड, जलालपुर, अम्बेडकर नगर। और इसके बाद स्टेट भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो हम यूपी डालेंगे। पिन कोड अपना डाल देंगे। टेलीफ़ोन नंबर है तो टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर फिल करेंगे। और इसके बाद ईमेल आईडी वगैरह है तो डालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे हम आप लोगों को एजुकेशन मोड में बता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अकाउंटिंग मेंटेन आपको करना है और इन्वेंट्री प्लस इन्वेंट्री आपको यस रखना है। और इसके बाद सेव करना है। जीएसटी पर अभी हमको नहीं काम करना है, इसलिए आपको जीएसटी को नो कर देना है। ठीक है, जीएसटी को हम बाद में बताएंगे। उसमें लोकेशन गोडाउन फंक्शन के साथ साथ आपको जीएसटी भी बताएंगे बाद में। पहले हम यहाँ पर लेजर बनाते हैं। लेजर में हमने परचेज अकाउंट बना लिया। परचेज अकाउंट का बनाएंगे, परचेज को हम परचेज अकाउंट में डालेंगे। और दूसरा हम लेजर बना लेते हैं सेल अकाउंट का। तो इसमें हम सेल अकाउंट को डाल लेते हैं। सेल अकाउंट को हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको इन्वेंट्री मास्टर ऑप्शन में जाना है, जहाँ से आपको ग्रुप, कैटेगरी और आइटम, यूनिट और लोकेशन भी क्रिएट करना है। तो स्टॉक ग्रुप में पहले चलते हैं। ग्रुप मतलब होता है समूह। जैसे दोस्तों, हमने एक मोबाइल ख़रीदा तो मोबाइल को एक समूह में रखते हैं। ठीक है, अब उसकी क्या कैटेगरियाँ हैं उसको जानने के लिए स्टॉक कैटेगरी मेंटेन करना है। जैसे नोकिया है, सैमसंग है, लावा है, सोनी है, तमाम प्रकार के हैं। तो जैसे हमने नोकिया क्रिएट कर लिया, हम नोकिया की मोबाइल ख़रीद रहे हैं। और दूसरा हम ले लेते हैं सैमसंग का, तो हम सैमसंग ले यहाँ पर टाइप करेंगे सैमसंग। यहाँ हमारे पास जो है दो कैटेगरी है, नोकिया और सैमसंग का। तो हम बैक जाएंगे। अब स्टॉक आइटम मेंटेन करने से पहले आप यूनिट को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यूनिट को हम क्रिएट करेंगे। यूनिट में हम डालेंगे पीस के भाव में ख़रीद रहे हैं। आप किलो के भाव में ख़रीद रहे हैं तो केजी डालेंगे। और इसके बाद स्टॉक आइटम को मेंटेन करने के लिए आपको स्टॉक आइटम में जाना है। तो हमने इसमें ख़रीदा नोकिया 1200, अंडर में डालेंगे मोबाइल और यूनिट में शो करेंगे पीसी। ठीक है, पीस। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी नेम शो नहीं कर रहा है, तो हम F12 बटन दबा करके आगे बढ़ेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन विंडो खुलेगा। और इसमें जो है आपको सवाल फीचर्स यस करना है और इसमें जो है कैटेगरी फंक्शन को यस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर परचेज सेल और स्टॉक आइटम को भी हम यस कर देंगे इसी वक्त। ठीक है, और स्टॉक कैटेगरी भी यस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बाई सेलिंग रेट यस कर लेंगे। इसके बाद सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी नेम शो हो गया। तो कैटेगरी को हम नोकिया में डाल देंगे और यूनिट में हम पीस डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट आ गया है, इसको हम यस करेंगे अगर। तो यहाँ पर जो है आपके सामने स्टैंडर्ड कास्ट रेट और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो कास्ट रेट में हमने जो है 1000 रुपये में ख़रीदा और इसको मान लीजिए हमने 2000 रुपये में सेल कर दिया। ठीक है, 2000 रुपये में सेल कर दिया और इसके बाद हम सेव कर देंगे। इसके बाद दूसरा आइटम हम डाल लेते हैं इसमें। जैसे हमने नोकिया 1208 हमने डाल लिया और अंडर में डालेंगे मोबाइल, कैटेगरी में डालेंगे नोकिया कंपनी का है, यूनिट में पीस और स्टैंडर्ड रेट को यस करेंगे। और इसमें डालेंगे कि हम इसको 2000 रुपये के रेट से ख़रीद रहे हैं और इसको 3000 रुपये के रेट से सेल कर रहे हैं। सेव कर लेंगे। इस तरह से हम स्टॉक को अपने मेंटेन कर सकते हैं कि उसका हम परचेज रेट कितना है और सेलिंग रेट हम किस तरह से रख सकते हैं। इसी तरह से सैमसंग J2 हमने डाल लिया, कैटेगरी में सैमसंग और स्टैंडर्ड रेट को यस करेंगे। इसको हमने 4000 रुपये में ख़रीदा और इसको हमने 5000 रुपये में सेल कर लिया। ठीक है, इसको बाद सेव कर लेंगे। इसी तरह से एक और हम पीस ले लेते हैं सैमसंग J7 का और इसके बाद अंडर में हो गया मोबाइल और कैटेगरी में हो गया सैमसंग और यूनिट में डालेंगे पीस। स्टैंडर्ड को यस करेंगे। इसको हमने ख़रीद लिया 7000 रुपये में और इसको हमने बेच दिया 8000 रुपये में। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे।
सेव करने के बाद फिर आपको बैक जाना है। अब इसके बाद अभी आपको लोकेशन मेंटेन करना है, गोडाउन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कि हमारे पास मान लीजिए गोदाम जैसे कि हमारे पास 2 गोदाम है और उस गोदाम को हमको कहाँ पर माल रखना है और कहाँ से अपने दुकान में लाना है, ठीक है। तो लोकेशन को हम जब ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो आएगा, तो उसमें आपको क्रिएट करना है। तो जैसे हमने मालीपुर रोड पर हमारा एक गोडाउन है जिसको हम गोदाम बोलते हैं, तो मालीपुर रोड गोडाउन हम नाम दे देते हैं। और दूसरा हमारा, इसको हम प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत ऐड करेंगे। दूसरा हमारा बसखारी रोड पर है, ठीक है। तो हम बसखारी रोड गोडाउन हम ऐड करेंगे और इसको भी हम प्राइमरी के अंतर्गत रखेंगे। और तीसरा होता है मेन लोकेशन, ठीक है। मेन लोकेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो मेन लोकेशन जो है आपका खुद का, जहाँ पर पर्सनली आप दुकान कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस व्यवसाय है, वो आपका मेन लोकेशन होता है। और प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य रूप से आपका ये गोदाम है, ठीक है। तो हम इसको प्राइमरी के अंतर्गत रखेंगे। तो प्राइमरी इसको हम सेलेक्ट करके इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 गोदाम हो गया और एक लोकेशन जो इसमें जो है बना बनाया आपको मिलता है, ठीक है। मेन लोकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, मेन लोकेशन आपका जो व्यवसाय होता है वही होता है, ठीक है, जहाँ पर आप बैठ करके बिजनेस करते हैं। तो उसके लिए आप F9 बटन प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर आ जाएगा, जहाँ से आप अपने स्टॉक को ख़रीद करके रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। तो इसमें सप्लाई इनवॉइस नंबर में हम कुछ नंबर डाल देते हैं। पार्टी का नाम आपको यहाँ पर क्रिएट करना है कि जिस पार्टी से आप माल ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो पार्टी क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर पार्टी का नाम डालेंगे, जैसे माही मोबाइल शॉप, लखनऊ से हम माल ख़रीद रहे हैं तो उसका नाम भी लखनऊ हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अंडर में डाल देंगे सैंडी क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज अकाउंट डेटर होता है तो यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएगा पार्टी। एड्रेस डाल देंगे, लखनऊ से हम ख़रीद रहे हैं तो लखनऊ हम डाल दिए, स्टेट यूपी ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेव कर देंगे तो आपकी पार्टी क्रिएट हो गई है दोस्तों। इसके बाद आगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आइटम में डालना है नोकिया 1200। अब यहाँ पर लोकेशन शो कर रहा है कि आप किस लोकेशन में अपने माल को रख रहे हैं। तो मान लीजिए हमने मालीपुर रोड में रख रहे हैं, कितना 100 पीस हम रख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हम आइटम ले लेते हैं नोकिया 1208। यहाँ पर लोकेशन डालेंगे मालीपुर रोड, ठीक है। यानी कि हम नोकिया का सारा आइटम जो है मालीपुर रोड में रख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 100 पीसेस हम मंगा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद है सैमसंग, ठीक है। सैमसंग का हम ले लेते हैं पीस, सैमसंग J2। इसको हम रख रहे हैं बसखारी रोड में, ठीक है। तो बसखारी वाले रोड में इसको हम रख रहे हैं गोदाम में। इसमें भी हम 100 पीस मंगा रहे हैं, ठीक है। तो 100 पीस मंगा करके हम एक्सेप्ट करेंगे इसको। इसके बाद सैमसंग J2 के बाद सैमसंग J7 है, सॉरी। इसके बाद इसको भी हम रखेंगे बसखारी वाले गोदाम में। तो बसखारी गोदाम इसको सेलेक्ट करेंगे, 100 पीस हम मंगा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका रेट ऑटोमेटिक सब निकल आया है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रेट वहाँ पर डाल रखा था आइटम प्राइस में, ठीक है। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब इसके बाद आपको स्टॉक मेंटेन करना है, माल की हेरा फेरी करनी है, यानी कि एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल की हेरा फेरी करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, F10 अदर बाउचर, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक विंडो आ जाएगा और यहाँ पर देखिए स्टॉक को मेंटेन करने के लिए स्टॉक जनरल, जिसका शॉर्टकट की अल्ट के साथ F7 बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो आएगा। या आप जो है अल्ट के साथ F7 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें माल की हेरा फेरी करनी है। तो इसमें देखिए सोर्स कॉन्सेप्शन है जहाँ पर माल लोडिंग होगा और डेस्टिनेशन प्रोडक्शन है जहाँ पर माल उतारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोकिया 1200 का आइटम लेते हैं। कितना आइटम हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए मालीपुर रोड को सिलेक्ट करेंगे गोदाम को। तो यहाँ से हम कितना माल निकाल रहे हैं, कितना माल लोड हो रहा है, आपको इसमें डालना है, ठीक है। तो हमने मालीपुर रोड गोडाउन जो है सिलेक्ट किया। अब यहाँ से हमने मान लीजिए 50 पीस निकाला है, ठीक है। और नोकिया 1208, ठीक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको भी हम कितना माल निकाल रहे हैं मालीपुर रोड से, यहाँ से भी हम 50 आइटम निकाल लेते हैं। इसके बाद सैमसंग J2 है तो हम सैमसंग J2 ले लेते हैं। सैमसंग J2 को भी हम यहाँ से निकालेंगे बसखारी रोड से, ठीक है। यहाँ से 100 पीस है तो यहाँ से हम 50 पीस निकाल लेंगे। इसके पास सैमसंग J7, इसको भी हम बसखारी रोड से निकाल लेंगे 50 पीस, ठीक है। अब ये 50 पीस तो गाड़ी में लोड हो गया। अब इसको डेस्टिनेशन प्रोडक्शन में आपको रखना है, किस गोदाम में आपको रखना है
ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गोदाम का नाम। ठीक है, तो नोकिया 1200 हम इसको रखेंगे मेन लोकेशन, यानी कि अपने दुकान में जहाँ से हम व्यवसाय चला रहे हैं। ठीक है, तो मेन लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी 50 पीस आपको रखना है। जो यहाँ से आपको लोड हो रहा है वही आपको आइटम यहाँ पर रखना है। याद रहे दोस्तों, यहाँ से कोई भी आइटम इधर से उधर ना हो, नहीं तो वो आपका शो नहीं करेगा किसी भी वाउचर में। ठीक है, और आप उसमें भटक जाएंगे कि हमारा आइटम जो है कहाँ पर चला गया है। ठीक है, इसी तरीके से सैमसंग J7 का भी हम मेन लोकेशन के अंतर्गत सब आइटम हम रख लेते हैं। ठीक है, 50 पीस है तो 50 पीस रख लिए। तो जितने आइटम आपको यहाँ पर दिखाना है वही आइटम यहाँ पर भी दिखाना है। ठीक है, और इसमें से एक भी पीस जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गोदाम में आपके शो नहीं करेगा कि एक पीस 2 पीस हमारा कहाँ चला गया। अब इसके बाद हम माल को सेल करते हैं। तो पार्टी का नाम हम यहाँ क्रिएट करेंगे, या फेड बटन से सेल वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद पार्टी नाम यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पार्टी क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर देना है पार्टी का नाम। जैसे मान लीजिए अभी राज मोबाइल शॉप, और इसको अंडर में हम डालेंगे, पार्टी बसखारी की है तो बसखारी हम डाल देते हैं। अंडर में डालते हैं सेंडिडेटर, पार्टी बसखारी की है तो हम यहाँ एड्रेस डाल देंगे बसखारी रोड। ठीक है, और स्टेट यूपी ही रहेगा, सेव कर लेंगे। इसके बाद आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको सेल लेजर में सेल अकाउंट डालना है। अब इसके बाद आइटम जो आपको सेल करने हैं, बेचने हैं, उस आइटम का नाम डालते हैं। अगर हम थोक भाव में ख़रीद रहे हैं तो थोक भाव में भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने नोकिया 1200 का आइटम ख़रीदा। अब यहाँ पर देखिए मेन लोकेशन से हम बेचना चाहते हैं कि मालीपुर रोड से बेचना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ से हम मेन लोकेशन से हम पहले बेच रहे हैं 45 पीस। ठीक है, 45 पीस हम सेल कर रहे हैं। और दूसरा भी हम यहाँ से मालीपुर रोड से भी हम बेचना चाहते हैं तो 45 यानी कि 90 पीस हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 90 पीस आ गया है। इसके बाद नोकिया 1208 का हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम मेन लोकेशन से हम 50 पीस यानी कि 45 पीस बेच रहे हैं 50 में से, और यहाँ से मालीपुर रोड से भी 45 पीस हम बेच दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम सैमसंग J2 का ले लेते हैं। सैमसंग J2 को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर लोकेशन डालेंगे, मेन लोकेशन से हम कितना बेच रहे हैं और बसखारी से कितना बेच रहे हैं। तो मेन लोकेशन से हम कितना बेच रहे हैं 45 पीस, इसमें से भी बेच दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद बसखारी से भी हम बेच देते हैं 45 पीस। ठीक है, इसके बाद सैमसंग J2 के बाद सैमसंग J7 है। सैमसंग J7 को हम सेलेक्ट करेंगे। मेन लोकेशन में हम डालेंगे 50 पीस के जगह आपको 45 पीस बेचना है, और इसके बाद जो है 45 पीस है। और अगर उसमें और कुछ बेचना चाहते हैं तो मेन लोकेशन को हम बैक करके इसमें ऐड कर लेते हैं। मेन लोकेशन के बाद बसखारी से भी हम कुछ पीस बेच दे रहे हैं, यहाँ से भी हम 45 पीस बेच दिए। ठीक है, तो 90 पीस हो गया। अब इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव, यानी कि 90 पीस हमारा टोटल सेल हो चुका है। 10 पीस हमारे स्टॉक में अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, और न्यू रेफरेंस या फिर ऑन अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों एक्सेप्ट करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस विंडो आएगा। अब इसके बाद हम बैक जाएंगे। अब इसके बाद आपको बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस या जो भी कुछ आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में हम चलते हैं। परचेज अकाउंट हमने 14 लाख का किया है, सेल हमने जो है 16,20,000 का किया है। क्लोजिंग में अभी हमारा 1,40,000 का माल बचा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 10 पीस बचा हुआ है। स्टॉक में देखेंगे परचेज हमने 100 पीस का किया था, स्टॉक में हमने 50 पीस निकाला और 50 पीस फिर आउटवर्ड में ऐड किया है, जिसमें से हमने 90 पीस सेल किया है। ठीक है, और 10 पीस अभी स्टॉक में बचा हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि आपको 3,60,000 रुपये का माल बचा हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, सॉरी। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा करके डे बुक वगैरह भी हम देख सकते हैं, और अकाउंट बुक में भी आप देख सकते हैं, इन्वेंट्री बुक भी है। ठीक है, यहाँ से हम लोकेशन शो कर सकते हैं कि हमारे गोदाम में कितना माल बचा हुआ है। तो बसखारी वाले में देखिए 10 पीस बचा हुआ है। ठीक है, सैमसंग J2 और सैमसंग J7 का 5-5 पीस। मेन लोकेशन में भी आपका 10 पीस बचा हुआ, 20 पीस बचा हुआ है, 5-5 पीस सबका बचा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद मालीपुर रोड में भी देख सकते हैं, इसमें से भी 10 पीस बचा हुआ, 5-5 पीस, यानी सभी आइटम का जो है 10-10 पीस बचा हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।